चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और आप के मेयर व पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9 पंजाब। दरअसल राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ सिविल सेक्रेटेरिएट सेक्टर 9 के बाहर प्रदर्शन किया गया है। चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बना रखी है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ईंधन वाले वाहनों को रजिस्टर करना बंद कर दिया गया है। हालांकि ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों के पंजीकरण को रोकने के अपने फैसले पर लोगों और ऑटोमोबाइल डीलरों के दबाव में चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को गैर इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों के पंजीकरण को 10% बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि अंतिम मंजूरी बुधवार को यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित देंगे। गैर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को राहत देते हुए पंजीकरण को 10% बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसका मतलब है कि डीलर 31 मार्च तक 1200 दोपहिया अधिक वाहन बेच सकते हैं। इसी तरह चार पहिया वाहनों के लिए अब डीलर 15,465 के बजाय लगभग 17,000 वाहन बेच सकते हैं, जो पहले चालू वित्तीय वर्ष के लिए तय किया गया था। इससे पहले प्रशासन ने डीलरों की मांग के बाद ही जुलाई महीने की शुरुआत में शहर में लागू इलेक्ट्रिक पॉलिसी में संशोधन किया था। ज्यादातर डीलर्स अभी भी ईवी के तहत कैंपिंग हटाने की मांग कर रहे हैं और उनका मानना है कि जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल को रजिस्टर किया जा रहा है, उसी तरह से ईंधन वाली गाड़ियों को भी रजिस्टर किया जाए। देखिए, आज शहर के सभी डीलर्स 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने वर्कफोर्स के साथ। जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ईवी पॉलिसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जो डिक्लेयर की थी, उसके खिलाफ हमारे लोगों का ये प्रदर्शन है। ये पॉलिसी एक गलत पॉलिसी डिक्लेयर होगी। ऑल इंडिया में कहीं भी ईवी कैपिंग नहीं है। चंडीगढ़ ने ईवी कैपिंग का यहाँ पे जो लगाई है, जिसके कारण 6 अक्टूबर से 2 व्हीलर की रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है, जो पूरे साल चलनी होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो आज भी ईवी व्हीकल नहीं बना रहे। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो मैन्युफैक्चरर के साथ करे, ना कि डीलर के साथ। डीलर को तो वही गाड़ी बेच पाएगा जो उसके बाद आएंगी। बीते दिन हुई नगर निगम की बैठक में सभी पार्षदों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने का फैसला किया था। बड़ी संख्या में वाहन विक्रेता और उनका स्टाफ भी पहुंचा है। इस साल 12,076 दोपहिया वाहनों का पंजीकरण होना था, लेकिन यह नहीं हुआ। वहीं 2 व्हीलर्स के डीलर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कैंपिंग के कारण 6,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं और पॉल्यूशन कम करने के लिए जो पॉलिसी है उसका फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार कह रही है चंडीगढ़ के बाहर से आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में एक लिमिटेड आंकड़ों के बाद ही पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। इससे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे ईवी पॉलिसी आई है चंडीगढ़ के अंदर, बहुत अच्छी पॉलिसी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे को जो मेन दिक्कत वो ये है कि ये कह रहे हैं कि उस पर कैपिंग लगाई जाएगी कि पेट्रोल गाड़ी इतने ही नंबर की बेच सकते हो, उससे ऊपर नहीं बेच सकते। इसका मतलब ये है कि आज हम पेट्रोल गाड़ी सेल करनी बंद कर दी है और अब खुलेगी मार्च अप्रैल में जाके अगले साल। तो 6 महीने हमारा काम बंद, सारा स्टाफ बंद, कोई काम नहीं करेगा। 6,000 एम्प्लॉई बेरोज़गार हो गया है इस काम से। 6,000 के साथ अगर मैं 4 बंदे पर फैमिली भी जोड़ूं तो 24,000 लोग बेरोज़गार, खाने को किल्लत, खाना नहीं मिलेगा। मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अभी शहर में इंतजाम जो होने चाहिए उतने नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर शहर से बाहर जाएगा और उसे व्हीकल चार्ज करने की जरूरत पड़ी तो वह कहां से चार्ज करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक पूरे देश में यह पॉलिसी लागू नहीं हो जाती, इसे चंडीगढ़ में लागू होने नहीं देंगे। मेयर ने कहा कि पॉलिसी बंद नहीं होती तो सभी पार्टियां एकजुट होकर धरना करेंगी। पार्टी के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं, सारे सहमत हैं इसके अंदर। और एज मेयर भी मैं चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ की जनता की तरफ से भी कहना चाहूँगी कि चंडीगढ़ की जनता पे ईवी पॉलिसी थोपी नहीं जा सकती। और पार्टी की तरफ से भी हमारा यही स्टैंड है कि हम ईवी पॉलिसी के खिलाफ हैं। आपको याद होगा जून के अंदर जब सबसे पहले ईवी पॉलिसी आई थी, तब भी हमने 31 PhD चैम्बर के अंदर इसका विरोध करा था और उसके बाद उसके बाद बंद हुई थी। हमने इसको एक्सटेंड कराया, जो अक्टूबर तक आई, फिर से कल एक्सटेंड कराया और ये हमारा पूरा है कि हम इसको बंद नहीं होने देंगे। अगर ये बंद हुई तो पूरी की पूरी पार्टी साथ खड़ी है और पूरी की पूरी पार्टी धरने पे बैठेगी या बॉर्डर पे बैठेगी। कांग्रेस पार्षदों ने SDM की गाड़ी को सचिवालय जाने से रोका, गेट के आगे प्रदर्शन किया और पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। उन्होंने कहा कि कल सभी दलों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलेगा। अगर वाहनों पर पाबंदी नहीं हटी तो फिर प्रदर्शन करेंगे। चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के खिलाफ बुधवार सुबह 11 बजे यूटी सचिवालय के बाहर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
इस सामूहिक प्रदर्शन की घोषणा मंगलवार को नगर निगम के सदन की बैठक में मेयर अनूप गुप्ता ने की थी। भाजपा के सभी पार्षदों ने इस पर सहमति भी जताई थी, लेकिन प्रदर्शन में शहर के मेयर अनूप गुप्ता के अलावा कोई पार्षद नहीं पहुंचा। चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 में लागू की गई थी। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल डीजल व्हीकल का अनुपात तय कर रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रावधान है। इस बार दोपहिया वाहनों की लिमिट पूरी होने के कारण रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है और त्योहारों के सीजन में चंडीगढ़ के लोग दोपहिया वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं। इस कारण इस पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।